मच, वेलकम टू आवर चैनल एंड जानना चाहूंगी एंड वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर योर सॉन्ग। जानना चाहूंगी आपके सॉन्ग के बारे में। मस्त बरसात हमने देखा, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। और आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने सॉन्ग के बारे में? आप चारों से जानना चाहेंगे। चारों एक साथ बोले? एक एक करके बोले। हाँ चलो भाई, वहाँ से चलो। ये बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन जब साजिद भाई ने की तो उस पर ये लिरिक्स आए कि मस्त बरसात याद आती है, चांदनी रात याद आती है। और बहुत ही सोलफुल कंपोजिशन है और एक खूबसूरत गाना है जो मतलब एक ओरिजिनल गाना है जो बड़ी मुश्किलों में आजकल ओरिजिनल गाने आ रहे हैं, उनमें एक सुपरहिट गाना है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बारी। मैं बहुत खुश हूँ। आई फील सो ब्लेस्ड कि साजिद जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और इतना सुंदर गाना कि जिसमें देर इज़ नो प्रोग्रामिंग डन, जस्ट द हारमोनियम। आई थिंक इट्स 100% इंडियन ऑर्गेनिक मेलोडी विच आई फील, और बहुत ही सोलफुल है, बहुत ही दिल को छूने वाला गाना है। सलमान जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आई वॉज जस्ट सो कंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन। जिस तरीके का गाना है, जो केमिस्ट्री हमने दिखाई है, एंड ऑफ कोर्स लिरिक्स एंड एवरीथिंग। So I think it's a very very beautiful song and I really feel lucky and blessed to be a part of it. You've done a great job. पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस फॉर सो लॉन्ग, ऑल ऑफ यू। इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड मैं शुरुआत करूँगा टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ दिल लगाता हूँ वहाँ दिमाग नहीं लगाता, और जहाँ दिमाग लगाता हूँ वहाँ दिल नहीं लगाता। तो साजिद भाई के साथ मैंने दिल लगाया है। बट दिमाग भी लगाते हैं वो मेरे साथ। वो दिमाग काम में लगाता है, काम में लगता है। मेरे साथ दिल और दिमाग दोनों है भैया। हाँ मेरे साथ दोनों। तो सब साजिद भाई ने जब मुझे बोला था इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में और इस गाने के बारे में, और जब मैंने ये गाना सुना, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि होता है ना एक कि आपको शायद एक डांसिंग वाला गाना मिलेगा, आपको शायद एक बहुत ही फास्ट ट्रैक, कुछ तो हिप हॉप कुछ। और जैसे कि साजिद भाई के गाने इतने मतलब फॉर मी ही इज़ बॉलीवुड, ही डिफाइंस बॉलीवुड फॉर मी। मुझे लगा कुछ ऐसा तड़कता भड़कता गाना होगा। और जब मैंने गाना सुना तो आई वॉज टेकन अ बैक, ए बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू डू दैट, बी आई लव द सॉन्ग। फॉर मी दिस इज़ बॉलीवुड। फॉर मी ये गाना बहुत ही सूफ़ी है मेरे लिए। ये गाना मेरे लिए एक बहुत ही अलग अंदाज़ है जो आज तक मैंने नहीं किया है। बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। तो मुझे बहुत पसंद है चैलेंजेस लेना। और ये गाना पता नहीं जब से मैंने पहली बार से सुना है, अब तक मैंने शायद मोर देन 100 टाइम्स सुन लिया होगा। अभी तक ये गाना रिपीट मोड में मेरे दिमाग में चल रहा है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और जैसे कि आप म्यूज़िक वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल इसमें डांस नहीं किया है। मैंने ऐसे डांस किया जैसे कोई भी आम आदमी जब खुश होता है तो कैसे डांस करता है। बहुत ही प्यारा गाना है एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको शूट किया है। बहुत ही अच्छे से हमारे डायरेक्टर ने इसे विजुलाइज किया है एंड आई रियली होप द ऑडियंस एन्जॉयज इट and I'm super excited for the people to see it. Actually this song ये चालू हुआ हमने आज 7 तारीख है। It's a very special day of our entire family life, क्योंकि आज वाजिद का जन्मदिन है एंड वाजिद अब हमारे बीच में रहे नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इतने गैप में कोरोना था, इतने सारे टेंशन थे, तो वी वर टेकन बैक कि हमसे गाने हमने कहीं ना कहीं हमारी रेलगाड़ी बंद हो गई थी जो इतने सालों से चलती आ रही है। But then I wanted to start everything and I thought कि this date is the magic date and आज के दिन ही तालीम स्टूडियो भी लॉन्च हुआ था। आज के दिन ही वाजिद की बर्थडे। there are 7 4 7 है यहाँ। 7 साल हो गए हमारे तालीम को, वाजिद साथ। today is 7, तो it was a very lucky day for us and we thought of starting this तालीम music commercially। वैसे तालीम के ऊपर तो गाने डाले थे मगर वो कोरोना का टाइम था और अलग था, तो हमने कमर्शियल अभी तक बात नहीं करी थी, बट यहाँ से हमने चालू किया। देन आई वाज थिंकिंग, जैसे कि सलमान ने कहा, बहुत करेक्टली कहा कि यू नो व्हेन आई ही 100% ही मस्ट हैव थॉट के लोग बाग बुलाते हैं कोरियोग्राफी के लिए, लार्जर देन लाइफ दिस थिंग, बट आई ऑलवेज न्यू के यू नो देर इज़ अ वेरी मासूम कैरेक्टर इन हिम विच आई वांटेड टू एक्सप्लोर एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस बीट पे वो निकल के आया। और मैंने इनको कहा, मैंने बोला मैंने कहा मियाँ थोड़ा लड़कियों की तरह डांस कर लो। ओह सॉरी, अच्छा मैं फिर फ़ोन करता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ।
नहीं वाकई Okay, मतलब कितनी okay. बार हमने सुन लिया, कब से हमने तो कब से बना कब के से आप सुन लिया और प्रीति से। जरा भी कान को नहीं लगता है। इसका फोन आया, उठाना बहुत जरूरी है। कम एनी टाइम एट मैं वो, चलो भाई ग्रीन सिग्नल आ गया था प्लीज। सो नहीं अभी नहीं। अच्छा तुम अभी मत, आई हैव थॉट समथिंग। अच्छा You are a special tag for me, brother. This is just a random information. So I realize कि Salman is, where I was, in fact I told him कि थोड़ा लड़कियों की तरह ठुमके मारो, because I feel हिंदुस्तान का जो लड़कियों का जो एक श्रृंगार है वो ठुमके का ही है। So उसी बीट के ऊपर हमने किया, and he's a very helping guy. यही नहीं कि इन्होंने वहाँ पर एक्ट कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कुछ कोरियोग्राफ कर दिया, कहने पे फटाफट जगह पे इनको डांस करवा दिया। और सौंदर्या का मैं आपको एक बात बताऊं कि काफ़ी खूबसूरत लड़कियां आई थी ऑडिशन के लिए, बट इनके कुछ कैलिबर्स हैं, कुछ टैलेंट हैं जिनको तालीम ने रिकगनाइज़ किया और तालीम को रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक इस गाने के लिए ये परफेक्ट चॉइस रहेंगी, तो इसलिए इनको गाना मिला है। मैंने आपको गाना नहीं दिया, मुझे गाना दानिश ने दिया है। सीरियसली मुझे ब्रेक ही इंडस्ट्री में साहिब बाबा ने दिया है। मैं मुझे आज का खाना तूने दिया है। भाई मेरा जो बर्थ है वो मैं निपटा दूंगा। I just want to tell you about this. He's a son of a legend, which is Iqbal Sabri and Afzal Sabri, the Sabri brothers. उनकी औलाद हैं दानिश साबरी। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, ये वैसे तो मेरे कज़न ही हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और वाजिद के जाने के बाद मतलब ये सब लोग जितने भी हमारे भाई हैं ये सब हमें असिस्ट करते थे। वाजिद के जाने के बाद मैं जब अकेला हुआ और मेरे को थोड़े अलग आया, उस वक्त इन लोगों ने, मेरे भाइयों ने, सब मेरे कज़न्स ने आके संभाल लिया, घर को संभाल लिया, मुझे संभाल लिया। और आज एक साजिद वाजिद, पहले 2 लोग होते थे, आज वो मेरे ख्याल से 100 लोग हैं। एक अलग फ़ौज है, और इस फ़ौज का ये पहला गाना आप लोगों के सामने आया। और इस फिल्म को, इस हमारे गाने को 2 नायाब हीरो ने डायरेक्ट किया है, जिनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतनी लास्ट मोमेंट पे उन लोगों का गला दबा दिया और वो लोग हंसते हंसते मेरे साथ चल पड़े इस बात को। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अगर मैं किसी को बताऊंगा कि हाउ फास्ट वी मेड दिस सॉन्ग, तो आपको यकीन नहीं आएगा, कोई सोचेगा नहीं कि इतनी जल्दी एग्जीक्यूट होता है। वो 2 नायाब हीरे हैं जिनको मैं आप लोगों के सामने 100% इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ विद अ लॉट ऑफ क्लैप। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम माय डायरेक्टर ऑफ माय सॉन्ग, नितिन एंड नदीम। यस, नितिन एंड नदीम, प्लीज कम हियर। आ जाइए सर, आप हीरो और हीरोइन अभी तक So please अरे प्लीज सिंग यार, इट्स योर मोमेंट। कम नितिन, कम नितिन, कम। दानिश, आ जाओ। नहीं बैठिए भाई आप सर। आप अरे यार, डोंट गेट इनटू दिस। इट्स ओके। दानिश, कम ऑन हीरोइन, आप इधर आइए हीरो के पास। अब बैठिए सर, प्लीज डोंट गो फॉरवर्ड। चलिए। ही इज़ नितिन एंड ये नदीम। एंड मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं लगता 7 दिन से इन्होंने मुझे सोने दिया है या मैंने इन्हें सोने दिया। ये लोग, हम लोग सोए ही नहीं हैं। हम पूरी टीम हमारी रात दिन मेहनत करी। इस गाने का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है, कोई निछावर नहीं कर रहा है। वी हैड अ लिटिल बजट, वी न्यू कि हमारे पास क्वालिटी काम है, हमें पता था हमारे पास ओरिजिनल और क्वालिटी काम है, मीनिंगफुल काम है। मगर हमारे पास वो बजट नहीं है जिस तरीके से आज लोग बाग लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं, अपने गानों को प्रमोट करते हैं, ये करते हैं। मैंने वो सब चीज़ों का सोचा नहीं। मैंने सिर्फ नितिन और नदीम से रिक्वेस्ट किया, बात की। मैंने कहा यार इस गाने में जान डाल दो, आई हैव वेरी दिस लिटिल बजट। मगर ये लोगों ने उसको इतनी मेहनत से और इतनी बढ़िया तरीके से किया है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे गाने की शिफ्ट थी 9 से 9 की, मगर गाना सुबह 5:30 बजे पैकअप हुआ है, और एक भी बंदे ने, किसी ने भी शूटिंग डिस्टर्ब नहीं करी और किसी ने भी ओटी नहीं लिया है। तो आप लोग भी आज के बाद कभी ओटी मत लेना। नितिन, आई वुड लाइक यू टू से समथिंग। नदीम, से समथिंग। फर्स्ट थैंक यू साजिद भाई कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हमको ये गाना दिया। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि हमको आज के दिन ये गाना रिलीज़ करना था। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि 7 तारीख को वाजिद भाई का बर्थडे है, और उस दिन हमको ये गाना रिलीज़ करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड थैंक्स टू सलमान सर एंड मैम, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया सेट पे,
बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत हालत खराब था, Seriously, जो- बहुत ज़्यादा मतलब कोई Hats off to स्टार्टअप this नहीं था, कुछ couple. नहीं था, जस्ट ये था ये करना है, अच्छा 5 बज गए कोई बात नहीं और करना है, तो वो बहुत अच्छी बात थी। थैंक यू सलमान सर, थैंक यू मैम, एंड बस सर, और कुछ नहीं। नथिंग सर, हाँ? नथिंग सर, कितनी रात जागे, कितने रेड बुल पिए। हाँ? वो तो पार्ट ऑफ जॉब है सर। और रात को तुम्हारे ऑफिस में बहुत सारी लोग मिलने आते, तुम्हें ये क्या चक्कर है? वो कुछ काम से। अच्छा काम से। नदीम तुम भी कुछ नदीम। बोलो। नदीम को बेचारे को हमारे बजट लो था इसलिए नॉनवेज खाने को नहीं मिला है, सिर्फ वेज और खाते नदीम भाई तो अभी कल से सोया नहीं है, कल से यहाँ पे ही है वो। हैं। इनका 40 घंटे हो गए मैं अभी तक सोया नहीं। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट एंड थैंक यू। अब इसको जितना आप लोग चाहें उतना दिल से कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आप है ना, Thank you so much. Thank नाउ you. यू प्लीज टेक माय हीरो हीरोइन सेपरेट। वन मोर। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम तीनों को जरा टू मोर पिक्चर्स। आइए, आप आइए, आइए सेंटर। ये लीजिए। फरमाइए मोहतरमा। So firstly, very big congratulations for your song मस्त बरसात is amazing। मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया और ये जो पोस्टर है बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री दिख रही है सलमान की और सौंदर्या की। और सर आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये सॉन्ग का आइडिया कहाँ से आया? बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपने सेलेक्ट किया। एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार सलमान, मैं कहीं स्टूडियो में गया था तो वहाँ एक बहुत पुराना हारमोनियम रखा हुआ था एंड आई थिंक वो इतना पुराना हो चुका था, उस पर डस्ट वस्ट इतना धूल मिट्टी पड़ गई थी। तो मैंने जाके बस मैं किसी का वेट कर रहा था तो मैंने सोचा यार ये हारमोनियम इतना गंदा हो रखा है, तो मैंने उसको साफ़ करना चालू कर दिया। साफ़ किया, साफ़ करने के बाद जब मैंने उसमें एक नोट बजाया तो वो उसका टोन एक अलग आया, अलग किस्म का टोन था। तो मैंने वो स्टूडियो वाले को कहा या तो ये हारमोनियम मुझे गिफ्ट कर दे या मुझे बेच दे, वरना मैं इसे छीन के ले जाऊँगा उधर से। तो उसने बोला साजिद भाई ये तो बहुत पुराना हारमोनियम है, बोले ये तो मतलब रद्दी हो चुका है, आप इसको क्या करोगे? सो देन ही टोल्ड मी दैट कि ये हारमोनियम बहुत बड़ी बड़ी नसीब और बहुत पुरानी बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर ये हारमोनियम बजा है। तो मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े गाने इस हारमोनियम बजे। तो व्हेन आई ट्राइड दैट हारमोनियम तो उसका एक अलग किस्म का टोन आया। तो देन आई डिसाइडेड आई गॉट द हारमोनियम हियर एंड मैंने उसको जब बजवाया तो उसका टोन ये जो निकला, तो ये गाना वहीं से ही मेरे ख्याल से पैदा हुआ है। या एंड आप दोनों क्या बताना चाहेंगे? आपकी केमिस्ट्री जो पोस्टर में दिख रही है बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और जो टीजर आया था उसको पसंद किया गया था और अब सॉन्ग रिलीज होने वाली है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है? आप बताइए। वेल आई एम वेरी एक्साइटेड। पहली बात तो जब अच्छा रिस्पांस आता है आपके काम के लिए तो ऑब्वियसली एज आर्टिस्ट हम सिर्फ प्यार के भूखे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके लोगों को एंटरटेन करें, लोगों की ज़िंदगी में कुछ खुशहाली ला पाएँ, स्पेशली आज के दौर में जहाँ बहुत ज़रूरत है। और ये गाना मुझे बहुत ही नायाब और बहुत ही डिफरेंट लगता है अब के करंट सिनारियो में और अब के करंट जो भी गाने आ रहे हैं उनमें से। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग फैक्टर था जब मैंने ये गाना सुना। एंड आप जैसे कि देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा डांसिंग है नहीं, बहुत ही दिल से, बहुत ही आराम से और ऐसे परफॉर्म किया है जैसे कि हम आम मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग खुशी में कैसे डांस करते हैं, कैसे इमोट करते हैं, बस बहुत सिंपल रखा है क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सिंप्लिसिटी इज़ बेस्ट एट इट्स बेस्ट। तो या वी केप्ट इट सिंपल। जैसा सलमान ने कहा लेस इज़ मोर। मैं तो बहुत ज़्यादा जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना था तो इट वाज सो डिफरेंट बिकॉज आजकल ओनली वेरी हाई ऑन बीट्स EDM ये सब चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी गाने आते हैं। दिस इज़ सच अ वेरी सोलफुल, दिल को छूने वाला गाना।
आई वॉज लाइक मन में तो मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है, बट इतने हूज हु वर देयर एट द ऑडिशन, तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी कैसे होने वाला है. बट उन्होंने आई थिंक मेरी आंखों में पढ़ लिया कि मुझे ही करना है ये गाना. तो बट इट वॉज रियली रियली फन. जो जर्नी शुरू हुई ऑडिशन से लेके शूट करने तक की, बहुत एक्साइटमेंट था. हम लोग ऑफ कोर्स हमने 22-23 घंटे के ऊपर काम किया और बहुत गर्मी थी, बहुत अच्छा था क्योंकि गाना हमको, इट वॉज सो मोटिवेटिंग फॉर अस. गाने को सुनना तो हमें अपने आप एनर्जी मिलता गया, अपने आप मोटिवेशन मिलता चला गया. सो आई थिंक नथिंग बीट्स इमोशंस एंड वी आर एक्टर्स, एंड फॉर एन एक्टर this is the best thing. I think it was tailor-made thing for us. That's all I can say. सलमान, जब आपका कुछ भी प्रोजेक्ट आता है ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो डांसिंग से रिलेटेड होगा, बट आप इसमें बहुत ही अलग तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अलग तरीके से आपका वो रोमांस नज़र आ रहा है. ये जो लव एंगल है वो भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आने वाली है. पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि आप अपने आप को डांस करने से कितना मतलब रोक पाते हैं अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, मेरे करियर की शुरुआत और मेरा जो पहचान है, मेरी जो पहचान है वो सब डांस से शुरू हुई है. तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि जब मैं आ रहा हूँ तो कोई ना कोई डांस रिलेटेड होगा. आई एम रेडी टू ब्रेक दैट क्या स्टीरियोटाइप, और मैं बहुत सारी आगे चल के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ. आई एम डूइंग वेब सीरीज़ विच आर नॉट डांस रिलेटेड. तो यस, अब कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ. एंड ऑडियंस का जितना प्यार मिल सके उतना मैं ग्रीडी हूँ, तो वो प्यार लेने की कोशिश करूँगा. ओके, सो मस्त बरसात का ऐसा कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें जो आपके दिल के करीब हो आप दोनों? द एंटायर प्रोसेस आई थिंक, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सलमान आते ही ऐसा लगता है कि कोरियोग्राफी होगा, बट सडनली इट वाज लाइक सो सटल. सडनली ही वाज डिस्कसिंग एक्सप्रेशंस, अच्छा लेट्स डू दिस, लेट्स डू. तो वो अपने आप में एक प्रोसेस है, यू नो, इट्स अ डिस्कवरी ऑन इट्स ओन. So every moment what we did was memorable, and working with Sajid ji and such a beautiful team itself is an experience on its own. वेल, मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी एक छाप छोड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में एज एन आर्टिस्ट. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लोगों को सिखाने को मिलता है. आई थिंक दिस एंटायर प्रोसेस, और ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है साजिद सर के साथ. मैं साजिद भाई को, वाजिद भाई को बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत बिरयानी खा रखी होंगे घर में. But I think for me this is special because it's with Sajid bhai and for Wajid bhai. So yeah, it will be special. जानना चाहूँगी कि म्यूजिक एल्बम सॉन्ग का भी ट्रेंड चल रहा है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये कब तक चलने वाला है, या फिर इससे बेनिफिट कितना होने वाला है? क्या कुछ आपका ओपिनियन है? I love it क्योंकि मैं आई एम अ 80s चाइल्ड, और ग्रोइंग अप मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ देखे थे. मेरे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो में रहूँ, और ये जो ट्रेंड पिकअप हुआ है आई थिंक बहुत एम्पावर कर रहा है बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट को आकर एक्सप्लोर करने में और अपनी खुद की पहचान बनाने में. सो आई एम लविंग दिस एरा. Of course, yes. I think it's giving great opportunity to all the actors. और गाने कभी मरते नहीं हैं, म्यूज़िक हमेशा जीता है. So what else could be better than being a part of such songs? So yeah, it's a beautiful thing and amazing feeling. What I can say else. सो आप दोनों से जानना चाहूँगी, अभी बिग बॉस का काफ़ी क्रेज चल रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना फॉलो कर रहे हैं आप दोनों? देखिए, निशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम एसोसिएट रह चुके हैं झलक दिखला जा में, तो मेरा तो फुल सपोर्ट उनके लिए रहेगा क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं. उसके अलावा पागल हाउस है, घर के बारे में सोच के मुझे डर लगता है. मैं 3 सीज़न उसे डायरेक्ट कर चुका हूँ एज अ कोरियोग्राफी डायरेक्टर, तो आई नो द हाउस इन एंड आउट, मैं सब कुछ जानता हूँ. और मैं शायद नहीं कर पाऊँ जो ये इन लोगों की इतनी हिम्मत है करने के लिए. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सीज़न, और अभी पिकअप हुआ है, अभी लोग जस्ट मोड में आ रहे हैं कि अपने फेवरेट चूज़ करें. आई थिंक इट्स गोना बी अ अमेजिंग सीज़न. I'm a wrong person to ask. Okay. I don't follow Big Boss. Big Boss fans are going to kill me. So कौन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर लग रहा है? अभी बहुत जल्दी है बताने के लिए यार. मुझे सबसे ज़्यादा सॉर्टेड बंदा निशांत ही लगता है. Okay, and lastly, what do you want to say to your audience? Well, thank you so much for giving us relentless love. प्लीज़ वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं और आप सबका प्यार और मोहब्बत ही हमें पर देगा उड़ने के लिए. सो प्लीज़ shower us with a lot of love and subscribe, watch our video again and again on repeat mode. Guys, please go and watch our song. Play it on loop. बार बार देखो, वीडियो भी देखना, सिर्फ गाना मत सुनना.
और आई एम श्योर यू बाय नाउ यू आर ऑलरेडी इन लव व्हेन यू वॉच इट. सो प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. वी नीड इट एंड वी नीड योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज. सो जाते जाते क्या आप 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? हाँ परफॉर्म के इतना ही काफी है. गवाओ मत मुझसे. साजिद भाई अभी ऐसे पकड़ के फेंक देंगे बाहर. मुझसे मत गवाओ. मैडम की आवाज बहुत अच्छी. नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू. I'm calling them, huh? Yeah. ठीक है किशन मत मान. मैं नहीं मानूं. तू किधर का पास देगी? नेटवर्क में Are we singing happy birthday? हाँ. Yes. Okay. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Wajid. Happy birthday to you. You're also say grab one knife and cut. I think There's too many cakes. Yeah, too many Too many cakes to cut. What a picture of this. एक तालीम also. हम एक चाकू से काटेंगे. गाइस ये करना है. उस साइड से आओ ना. आओ इधर डायरेक्टर. एक इस साइड से. लेट्स कम ना आप भी. What you react? कम. पीछे स्टार्ट. मस्त बरसात याद आती है चांदनी रात. आपने केक भी आता है. Please have the. Is it Agnes? I can't have. But I'm sure it is. You were waiting, no? Yes. I was waiting but I don't know if it's Agnes or not. We were sitting in front of each other. मुझे पता है it's not Agnes. It's not Agnes. Yeah. Thank you. Nice tissue. I'm getting it. There's a tissue there. Where? Yeah. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Yes, Can we have एक ग्रुप solo हो photos, please? Solo photo. You eat. Thank you guys. गया. सलमान जी वन ग्रुप. Look, center look. One more. Thank you. Thank you guys. Thank you. We'll move the tables and we'll do a single photo. Huh? Solo. Sandhya ji, look here. Nice. Done? ये गाना मेरा वाला बना. अंदर ज्यादा लोग दीजिए वाला.
Thank you. थैंक यू गाइस। थैंक यू। मस्त बरसात रिलीज हो गई है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसके पहले कितनी प्लानिंग थी मस्त बरसात को लेकर? इसकी प्लानिंग क्या बताऊं मैं, हमने ये गाना शूट किया था तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा। हमने सोचा था जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट इस गाने की एक अलग एनर्जी चली क्योंकि मेरे जो ये दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन इन लोगों ने इतना जमा टिका के शूट किया उसको और अच्छे से किया, बट एक अलग एनर्जी रही। और गाना हमने 1 गो के अंदर सुबह 5:30 बजे पैकअप किया है एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोगों ने बहुत अच्छा शूट किया है। हम नहीं चाहते थे कि जगमग, इसमें हम सिंपलिसिटी चाहते थे। जो सिंपल मोमेंट होते हैं जो आम रोज़मर्रा के लोग बागों के घरों में होते हैं, वो वैसे मोमेंट हम क्रिएट करना चाहते थे। एंड नितिन ने एंड दानिश ने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ इन्होंने एक प्रॉब्लम कर दी है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, वीडियो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से शाम के 6:45, तो 7:30 तक का हमारा है, इनका वादा है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये गलती मेरी नहीं है ना इनकी है, थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा यू नो प्रॉब्लम। मस्त बरसात में बहुत ही ज्यादा मस्त केमिस्ट्री लग रही है सलमान की और सौंदर्य की। हाँ। ये जो आपकी ये हम तीनों को खटती है ये बात नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छी केमिस्ट्री, सलमान इतना टैलेंट है कि वो अपने को स्टार को कंफर्टेबल कर देता है और उसकी बातचीत करने का तरीका इतना है कि अगर वो थोड़ा सा कंफर्ट भी होता है तो लोग बाग बुरा नहीं मानते, दे नो कि ही इज़ डूइंग इट फॉर द एक्ट। तो सलमान इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक शी इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर एंड दे हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री। सो ये सॉन्ग का जो फर्स्ट चॉइस था वो सलमान और सौंदर्य थे या फिर क्या कुछ और आपने सोचा था कास्टिंग के लिए? इन्होंने सोचा था, मैंने कुछ नहीं सोचा। चल रहे थे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, बट फाइनली हमने फिर सौंदर्य और सलमान तो पहले से ही लॉक थे। जी, बट एक्चुअली हिज वाज के इस गाने में मतलब हमने 6-7 माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कामयाब लोगों को बुलाया था, मगर इस गाने के अंदर इनको जो चाहिए था, इनको एक अलग फेस चाहिए था जो इंडिया और इंडिया के इंटीरियर्स को रिप्रेजेंट करे, और तो वो फेस इनको मिला। एंड नसीब से हमको ये अच्छा हुआ कि ये प्रोफेशनल एक्टर भी हैं, उन्होंने कोर्स भी किया हुआ है, तो एक्सप्रेशंस और वो सब चाहिए थे, परफॉर्मेंस वो इन्होंने अच्छी तरीके से निकाला। एंड साजिद भाई की एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि गाने की एक किस्मत होती है, जिसकी किस्मत में जाएगी गाना उसका। हाँ, तो ये एक्चुअली किस्मत थी। ये गाना जैसे मेरे गाने शिफ्ट करते हैं पिक्चर से, वैसे बहुत सारे लोगों से शिफ्ट किए और लड़कियों से शिफ्ट करके ये लोग आए हैं। तो मैं हमेशा कहता था, वाजिद हमेशा कहता था कि भाई गाने की जहाँ गाने का नसीब है उसको वहाँ जाने दिया करो। तो मैंने वही वाजिद की ये बात ध्यान में रखी कि जिसके नसीब में जाएगा उसके नसीब में जाएगा। तो ये गाना उनके नसीब में आया। इनफैक्ट आप यकीन मानो ये गाना इनके साथ भी नहीं था, ये गाना हमने कहीं और करने की सोची थी, ये करी थी, मगर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करना चाह रहे थे आप? मतलब हमने कुछ अलग चीज़ करना चाहते थे। ये लोग दे आर वेरी फाइन एडिटर्स ऑल्सो, तो इनकी ये फोटे एडिटर्स हैं और ये ग्राफिक्स वाफिक्स सब कुछ कर लेते हैं खुद ही, प्लस ये लोग क्रिएटिव लोग भी हैं। एंड मैं जब इनसे बात करा और बात करने के बाद पता चल जाता है कि इंसान की वैल्यू, उसकी वेट क्या है। तो मुझे माशाल्लाह से नितिन से और जब नदीम से बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस इनकी जो ज़बान है, अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका है, मतलब ये लोग बदतमीज़ नहीं हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हैं और गुस्सा नहीं करते, अपने यूनिट के साथ गुस्सा नहीं करते। तो ये सारी क्वालिटीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट लाइक माई डायरेक्टर अब्यूजिंग पीपल और टॉकिंग इन अ बैड लैंग्वेज, then you see it's a problem. But I think they've really managed the entire shooting so beautifully.
काबिल। So, जैसा कि आपने बोला कि आज वाजिद भाई का बर्थडे है और आज ही आप सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं। वाजिद भाई को तो सब लोग बहुत ही मिस करते हैं, इंडस्ट्री पूरी मिस करती है और आप तो सबसे ज़्यादा मिस करते ही होंगे। जानना चाहूँगी आज के लिए आप क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? एक सॉन्ग तो आप डेडिकेट कर दिए हैं और क्या सॉन्ग उनके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे? मैंने तो हमेशा कहा है कि मेरा पूरा करियर ही अब वाजिद के लिए डेडिकेटेड है। आप मेरे डायरेक्टर से कुछ बात कीजिए। या आपको आपको इस गाने में क्या ऐसा अलग लगा? आप बहुत सारे गाने करते हो, इस गाने के अंदर क्या ऐसा लगा कि आपने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया? सी बेसिकली ये गाना सबसे पहले बात बहुत ही सिंपल सिटी, इसके वर्ड्स बहुत सिंपल है जो ऑलरेडी जवान पे चढ़ते हैं। एंड द बिग थिंग कि साजिद भाई के साथ हमारा कोलैब, यही हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि ये चांस बहुत कम मिलता है। पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में, वो तो आते जाते रहेगा। अच्छा काम बट रिलेशन एंड साजिद भाई को मिलना बहुत मैटर करता है। मतलब मैं लकी नहीं रहा कि मैं वाजिद भाई को नहीं मिल पाया। एंड मैं बहुत बड़ा फ़ैन था साजिद भाई एंड वाजिद भाई का। एंड इट्स अ बिग फन यार कि मतलब साजिद भाई के साथ काम करने मिला। ये मौके नहीं मिलते बार बार। अरे नहीं है। सर जाते जाते अगर ऑडियंस के लिए आप गाना गुनगुना दें, मस्त बरसात। और वो हमारा नदीम बहुत अच्छा गाते हैं। नदीम सुनाओ। नदीम लिखते भी हैं हाँ, बहुत नदीम अच्छा। सुनो, मस्त बरसात सुनो। सुना बिंदास, मैं भी तेरे साथ कहूँगा। एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, तेरी हर बात याद आती है, चांदनी रात याद आती है। Thank you so much. थैंक यू सो मच।